अभी जो है CDS के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आई डोंट नो आप वीडियो कब देख रहे हैं, बट अभी 10 दिन बचे हैं। ओके, तो एंड टाइम पर आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस चीज़ों पर फोकस करना है, और डर लग रहा है तो क्या करना है, कैसी चीज़ें करनी है, उन सब पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देख लेनी है जो आपकी पूरी 2-3 महीने की प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय करके रखते हैं। तो इस वीडियो के बारे में हम उन्हीं कुछ चीज़ों को जानेंगे जिनको मैंने अवॉइड किया था और जिनको मैंने ग्रेड किया था, और जो पेपर में आपकी गलती कराया था वो आपको बचना चाहिए मिला उन चीज़ों से। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो लाइक वाइक कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अभी आपको जो ठीक रखनी है वो है आपका हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अभी इस टाइम पर अगर आपकी सर्दी जुकाम हो गया, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुरंत होगा, तो कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम को अवॉइड कर सकते हैं और सर्दी से बचना है। और आपकी अगर मोटी चमड़ी वाले हैं, आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, तो खाते पीते रहें है ना, बट कोशिश करें कि सर्दी जुकाम ना हो। और अभी तो केले वेले आराम से, फल फ्रूट मस्त खाओ आराम से अपने, मस्त। ओके, और सेकंड जो चीज़ है वो वही चीज़ है, रिवीजन करते रहना है, नया नहीं पढ़ना है, ये तो आपको पता है। सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, आपको मैराथन लेनी ही नहीं है। आप अपनी शपथ ले लीजिए, कोई भी मैराथन नहीं लूँगा। भले ही आपके पास बहुत सारा टाइम बचे, तो भी आपको मैराथन नहीं लेनी है। आपके पास टाइम बचा है तो दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, उन्हीं चीज़ों को 50 बार और पढ़ लीजिए, बट मैराथन नहीं लेनी है। क्योंकि मैराथन में कुछ क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे, कुछ ऐसा होगा जो नहीं पढ़े हुए हैं, आप कहेंगे अरे यार तैयारी तो है ही नहीं कुछ। तो ये चीज़ें नहीं है ना, बिल्कुल नहीं लेनी है, लेनी ही नहीं है। 4 घंटे में पॉलिटी ख़त्म, 12 घंटे में ये ख़त्म, वो ख़त्म, कुछ नहीं। वो आपको बोलेंगे इसमें से ही फंसेगा, बट नहीं, फंसता रहे, आपने जो पढ़ा है उसमें से फंसेगा। थर्ड चीज़ ये है कि आपको टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, कम टाइम बचा है। तो अगर आपके साथ में ये चीज़ हो रही है, तो आप ये मान लीजिए आपने अपनी तैयारी जो है को पूरा अपना बहुत ज़्यादा परसेंट दिया है, तब आपको टेंशन होती है। टेंशन उन्हें नहीं होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है। अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छे से तभी आपको टेंशन हो रही है, तो ये दुख होने वाली बात नहीं है, ये खुशी होने वाली बात है कि हाँ हमें टेंशन हो रही है। हाँ, अगर आपको टेंशन नहीं हो रही तो थोड़ी दिक्कत की बात है कि आपने पढ़ाई सही से करी है कि नहीं करी है। ठीक है, तो ये सबसे पॉजिटिव और 100% सही आंसर हो सकता है जो मैं आपको दे सकता हूँ टेंशन के लिए। और जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज़ करना है ऑब्वियसली। और एक और चीज़ है, आपको मॉक टेस्ट जो है अभी आपका एक आध बने तो दे दीजिए, बस कोशिश करिए अभी आपको मॉक टेस्ट जो है वो ना देना पड़े। ओके, डेली वही चीज़ रिवाइज करिए, वही सेम टू सेम। कोशिश करिए 31 अगस्त तक आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, और फिर 1 2 3 तीनों दिन वही रिवाइज करिए, करते रहिए एक ही चीज़ को। अगर आपने करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लिया अभी तक, अपनी एंड कर लिया, तो डेली जितने भी घंटे दे रहे हैं आप करंट अफेयर्स को, 1 घंटा दे रहे हैं, तो डेली फिर से पूरा रिवाइज़ करिए, पूरा रिवाइज़ करिए, पूरा रिवाइज़ करिए। मतलब 7-8 दिन आपको रिवाइज़ करना है, इसलिए कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में चिपक जाएँ। वहाँ पर जाके ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा था, आपकी नोटबुक में लिखा है, बट आपको वहाँ नहीं। अच्छी बड़ी दुख की बात होती है भाई साहब। तो इससे बचना है तो जितनी बार रिवाइज़ हो सके उतनी बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आप नया नहीं पढ़ेंगे। अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है और उसमें से ही आएगा पेपर। ओके, हाँ, जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बच गया है, आपने सोचा था कि एंड टाइम पे कर लूँगा सब कुछ रिवाइज होने के बाद, तो आपका बच गया तो कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जब उससे ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद मत करिए कि रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हाँ जी, एक लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी ग्रेड अप वालों की, अभी उनका नाम चेंज हो चुका है, और उन्होंने बताया था कि जितनी भी डेट्स वाली चीज़ें आती हैं वो मैक्सिमम उनका 90% के आसपास से मान लो कि वो सही होती हैं डेट्स वाली चीज़ें। जैसे 1857 क्रांति हुई थी, डेट आ गई मतलब सही है। अब उन्होंने लिख दिया 1885 में क्रांति हुई थी, डेट आ गई मतलब सही है। मतलब उनका मतलब ये था कि डेट्स वाली चीज़ें सही होती हैं, और इसके चक्कर में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो लास्ट में आपको कुछ भी बकवास नहीं सुनना है, और मैंने सोचा था अरे डेट्स दी है सही है, ये तो आगे वाला गलत होगा, गलत होगा। इनसे बचना है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बनाकर और बताऊंगा, फिर से इस वीडियो में सुन लीजिए। ये कि वहाँ पर 3 पेपर होने वाले हैं आपके, 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5। ध्यान रखिए, आप 9 से 11 और 12 से 2 वाले पेपर में इतना थक जाएंगे कि 3 से 5 वाले में दिक्कत होने वाली है। सिंपल सी बात है, उसके लिए तैयार रहें, ज़्यादा बेटर है। देखो, ईमानदारी की बात यह है कि 9 से 11 इंग्लिश का पेपर होता है, फ्रेश माइंड होता है, फर्स्ट पेपर आराम से करते हैं हम, ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। 12 से 2 में इसलिए दिक्कत नहीं होती कि आप कितने भी, आपको अगर थके हुए भी हैं ना, तो भी GS का पेपर है यार, पढ़ लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत ही क्वेश्चन सारे होते हैं। मैथ में क्या है, सारे करने हैं। तो OT वालों के लिए नो दिक्कत, एयरफोर्स और IMA वालों के लिए दिक्कत है, INA वालों के लिए भी ऑब्वियसली।
कि 3 से 5 वाले में, और उसमें भी अगर मैथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें ऐसे दिख जाए ना जो नहीं आ रहे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लीजिए कि आप 3 से 5 में मैथ ही करें, ठीक है, यहाँ पे, और वो भी थके हारे हुए नींद के दम पे। और या फिर अपने आप के दिमाग को चूतिया बना लीजिए कि चॉकलेट खाने से जो है एनर्जी आती है, या फिर स्टिंग पीने से एनर्जी आती है। ओके, एक्चुअली मेरे साथ थर्ड अटैम्प्ट में यही हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, उस टाइम पे मेरा मैथ बर्बाद हो गया पूरा, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है मैंने सही बताऊँ तो फिर मैं टी शर्ट लेके गया था अपनी, शुरू के 2 पेपर मैंने ये सेम टी शर्ट में दिए थे, उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ा सा हल्का फील हुआ, क्योंकि फुलबाजी से मैं हाफ टी शर्ट में आया तो मुझे अच्छा लगा कुल मिला के, है ना। आपको जैसा करना वैसा करिए, मैंने वहाँ पे चेंज करा था। बस पानी की बोतल ली थी, एप्पल खाया आराम से, पर हाँ इतना भी नहीं खा लेना कि पता चले पेट खा, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, डरने की बात नहीं है, आराम से चिल होके जाइए, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो हो सकता है आपको थकान होती ही ना हो, आप इतना ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं कि थकान ना हो, पर फिर भी थोड़ी सी चीज़ें आप दिमाग में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 पेपर में तो मुझे फील नहीं हुआ था, इस वाले थर्ड अटैम्प्ट में क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने तैयारी ज़्यादा करी थी, और हो सकता है शायद क्वेश्चन ना आ रहे हों इस वजह से, ठीक है। लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। पानी की बोतल अपनी लेके जाएँ आराम से। एक कोई बंदा गधा ब्लू पेन लेके गया था, मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी भैया, आप बट आप ब्लैक पेन ही लेके जाएँ, है ना। ब्लैक पेन ही लेके जाना है, एडमिट कार्ड में आपके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए एडमिट कार्ड। और क्या, कुछ नहीं, गुड लक। इस बार आपको पेपर को फाड़ नहीं देना, पेपर को एकदम चीर के रख देना, कोई भी चीज़ जो है गलत नहीं होनी चाहिए बस, मतलब नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली होगी। और हाँ, जहाँ भी आपको 3 में भी डाउट हो ना, 2 में डाउट होना है तो लगाना ही लगाना है। 3 में भी डाउट हो और आपको लग रहा हो नहीं है तो हो तो सकता है, तो लगा दीजिए, है ना। जो बिल्कुल ही अनपढ़ है वो तो करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। 2 में डाउट हो रहा है तो पक्का करना है, डेफिनेटली करना है, तभी हो पाएगा काम। ओके, तो गुड लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और इस बार बस पास हो ही जाना है। मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर पास होंगे, मुझे भी खुशी होगी। ओके, गुड लक।